है और यहाँ पर फोर्सेज है। ये जो सिस्टम है सेंट्रलाइज है और ये जो सिस्टम है डिसेंट्रलाइज है। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे लिए यही समझना इम्पोर्टेंट है कि सेंट्रलाइज क्या होता है और डिसेंट्रलाइज क्या होता है, और सेंट्रलाइज सिस्टम कैसे काम करता है और डिसेंट्रलाइज सिस्टम कैसे काम करता है। तो सेंट्रलाइज सिस्टम जब कोई बनता है तो उसका ये समझिए कि उसका कोई मालिक है और मालिक के हैंडओवर में वह काम चल रहा है। जैसे कि होटल है तो होटल एक किसी प्रॉपर्टी है किसी भी व्यक्ति की, उसने यहाँ पर एक रेस्टोरेंट ओपन किया है और रेस्टोरेंट ओपन किया है तो उसका कुछ स्टाफ भी है और स्टाफ की कुछ वेतन भी है, उसका कुछ ऑफिस भी है, सारा सिस्टम है। तो ये सारा सेंट्रलाइज सिस्टम के अंतर्गत आता है। अब जो ओनर है वो कभी भी किसी भी स्टाफ को हटा सकता है, कभी भी उसकी इनकम को ऊपर नीचे कर सकता है, कभी भी उसको मतलब बाहर निकाल सकता है, चाहे वो कितनी अच्छी पोजीशन में हो। तो सेंट्रलाइज सिस्टम में यही होता है एमएलएम कंपनियों में, जहाँ तक लोगों के साथ फ्रॉड हुआ है कि वहाँ पर एडमिन हुआ है। क्या हुआ है? एडमिन हुआ है। अब एडमिन जहाँ पर होता है तो वहाँ पर ये सारे रूल्स रेगुलेशन आते हैं। स्टाफ होगा और इसके बाद में हेड ऑफिस होगा, उसके कुछ रूल्स रेगुलेशन होंगे। और एमएलएम कंपनियां जो सेंट्रलाइज होती हैं वहाँ पर हमारे लिए काम करने का 3%, 5%, 10%, 20% हाईएस्ट, इससे ज़्यादा इनकम कभी नहीं मिलती है। और यहाँ पर सीधा पैसा जो है ना एमएलएम कंपनी के लिए 1 लाख रुपए का काम किया है, 1 लाख रुपए में से 90,000 रुपये सीधा एमएलएम कंपनी के बैंक अकाउंट में गया है और बाकी का 10% हम लोगों के लिए मिला है। तो ये यहाँ पर सिस्टम होता है और फ्रॉड वहीं पर होता है जहाँ पर पैसा स्टोर होता है। मान लीजिए यहाँ पर एक कैपेसिटी होती है। कैपेसिटी कैसी होती है कि ये कुछ हद तक बांटते हैं पैसे को। मतलब मान लीजिए यहाँ पर लोग ज़्यादा ग्रोथ करने लगते हैं तो भागने का एक ही रीज़न होता है कि जहाँ पर उसकी देने की क्षमता नहीं बचती है और उसके बाद में कंपनी वेबसाइट को बंद कर देती है, भाग जाती है। तो यहाँ पर क्या होता है कि जो 3%, 5%, 20%, तो वहाँ पर फिर वो एक बाउंडेशन रखते हैं कैप, जिसको बोलते हैं कैप अचीवर। मतलब आप यहाँ पर कितना ही काम कर लीजिए, आपको जो कैप में निर्धारित कर दिया उससे ज़्यादा आप इनकम नहीं ले सकते हैं। मतलब 1 महीने का 16,38,000, इससे ज़्यादा आप कभी नहीं ले पाएंगे। मतलब आप काम करोड़ों को कर दीजिए लेकिन इससे ज़्यादा आप इनकम नहीं ले पाएंगे। लेकिन फोर्सेज डिसेंट्रलाइज सिस्टम है, इसमें हमारे लिए कोई एडमिन नहीं है। जब एडमिन नहीं है तो यहाँ पर कोई हेड ऑफिस भी नहीं है और हेड ऑफिस नहीं है तो कंपनी भी नहीं है, कोई सिस्टम नहीं है। ये सब पूरा सिस्टम ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी में सिस्टम हो गया है। अब ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी सिस्टम हो गया तो यहाँ पर हमारे लिए हमारे काम करने का 100% पे आउट हमारे लिए मिलता है। ठीक है, और दूसरे नंबर पे हमारे लिए यहाँ पर सिक्योरिटी इतनी है कि यहाँ पर फ्रॉड होने का कोई सिस्टम नहीं है। जब भी हम किसी व्यक्ति का पेमेंट लेकर आईडी उठाते हैं वो लोगों में विदिन सेकंड बढ़ जाता है, किसी के बैंक अकाउंट में नहीं जाता है, ना कोई कंपनी का बैंक अकाउंट लगा है। तो यहाँ पर ये पूरा सिस्टम है। और एक शुद्ध भाषा में अपन समझे सेंट्रलाइज डिसेंट्रलाइज, तो यहाँ पर एक बैंक है और यहाँ पर एक एटीएम है। तो बैंक क्या है? सेंट्रलाइज सिस्टम है और एटीएम क्या है? डिसेंट्रलाइज सिस्टम है। बैंक के अंदर हमारा पैसा हमारे लिए निकालने के लिए बैंक के जो रूल्स हैं उसके हिसाब से जाना पड़ेगा। अगर आप 9 बजे जाएंगे तो आप अपने पैसे को नहीं निकाल पाएंगे, अगर आप 2 बजे जाएंगे तो वहाँ पर लंच हो जाएगा और 5 बजे के बाद जाएंगे तो छुट्टी हो जाएगी। और अगर आप उससे ज़्यादा पैसा निकालते हैं तो उसमें सवाल देना पड़ेगा क्यों निकाल रहा है इतना। तो ये कहीं ना कहीं उस बैंक को कोई चला रहा है, इसलिए वो क्या हो गया? सेंट्रलाइज सिस्टम हो गया। और एटीएम एक ऐसा सिस्टम है, ये डिसेंट्रलाइज सिस्टम है। यहाँ पर आप जब मर्जी करें तब जाइए, पेमेंट निकालिए, सुबह, दोपहर, शाम, रात को 12 बजे, सुबह। लेकिन ये कब तक चलेगा? जब तक इंटरनेट है, लाइट है, तब तक ये पॉसिबल है। ऐसा ही हमारा फोर्सेज है, जब तक लाइट है, इंटरनेट है, इसको कोई बंद नहीं कर सकता है, कोई हटा नहीं सकता है। और इंटरनेट खत्म होना मतलब दुनिया का खत्म होना है, ये समझ लीजिए। तो ये हमारे पास सिक्योरिटी सब कुछ है। तो सेंट्रलाइज डिसेंट्रलाइज और एमएलएम और फोर्सेज में यही डिफरेंस है। यहाँ पर लोग 3 से 5 साल में मतलब अपने आप को ही मतलब कोट पैंट पहन कर दिखा पाते हैं कि मैं पैसा कमा रहा हूँ, और रियलिटी कुछ और होती है
और यहाँ पर फोर्सिज में 2 से 3 महीने में वो किसी भी कंडीशन में और 1 से 1.5 लाख रुपए कमा जाता है। यही यहाँ पर मतलब अच्छा सिस्टम है। तो आज के लिए इतना ही, और आगे